अगर सर्बिया के अलावा किसी और कंट्री का भी वीजा चाहिए तो यहाँ पर लिस्ट आ रही है, मेरे चैनल पर विजिट करके इन मुल्कों के भी आप वीजा के मुतालिक वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर ट्रैवल हिस्ट्री का शौक रखते हैं या ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं, ट्रैवलिंग के मुतालिक जो लवाजमात होती हैं यहाँ पर लिस्ट आ रही है, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि बिना देर किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। यकन अबदो यकन अस्ताइन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल के नए व्लॉग में। दोस्तों, आप लोगों के बेहद इसरार और रिक्वेस्ट पर पेश खिदमत है एक नई और कारआमद वीडियो उन दोस्तों के लिए जो ट्रैवल हिस्ट्री का शौक रखते हैं या वैसे ही ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं। तो पेश खिदमत है नई वीडियो अल्बानिया के वीजा के मुतालिक। दोस्तों, अल्बानिया एक ऐसा बेहतरीन मुल्क है, अगर चाहें तो अपने आप को वहीं पर भी लीगल आप सेटल कर सकते हैं, वहां पर आपको चांस मिलता है। अल्बानिया में पहुंचने के बाद अगर आप चाहें तो किसी और जगह पर भी आप सेटल हो सकते हैं। अल्बानिया के बॉर्डर के साथ शेंगन कंट्री यूनान का बॉर्डर भी मिलता है, अगर आप चाहें तो वहां पर भी आपको चांस मिल सकता है। इसीलिए यूरोप में एंटर होने के लिए अल्बानिया एक अहम मुल्क है। दोस्तों, मैं आप लोगों का बेहद मशकूर हूं, आप मेरे व्लॉग बहुत पसंद करते हैं और सपोर्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और मेरी खुशी उस वक्त बेहद बढ़ जाती है जब बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आपकी वीडियो देखकर हमने अप्लाई किया और हमें वीजा मिल गया। आप भी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें, बेहद मशकूर होऊंगा। और जो पुराने मेरे देखने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश है वीडियो अच्छी लगे लाइक और कोई अच्छा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा ताकि हौसला अफजाई होती रहे। इसके अलावा एज यूजुअल मैं जैसा कि कहता हूं, अगर वीडियो में कोई बात आप लोगों को समझ में नहीं आती, आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सअप यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा, आप मुझसे रब्ता करें, मैं समझाता हूं आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और इसके अलावा और फॉर्म कैसे फिल आउट करना है, ये मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं अपने टैबलेट की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम ब्राउजर ओपन करेंगे। जैसे ब्राउजर ओपन करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एरो के निशान पर, आप यहाँ पर सबसे पहले सर्च करेंगे अल्बानिया ई वीजा ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट, यहाँ पर ये एरो के निशान पर ये देख रहे होंगे, ये अल्बानिया की वेबसाइट है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप इसको क्लिक करेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। यहाँ पर ये देख रहे होंगे ये एरो का निशान, यहाँ पर रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, हम इसको पहले रजिस्टर्ड करेंगे। पहले आपने अपना अकाउंट जो है ना क्रिएट करना है। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, पासपोर्ट अपने पास रख लीजिएगा। यहाँ पर एरो के निशान पर आप सबसे पहले देख रहे होंगे, यहाँ पर अपना नाम देना पड़ेगा, फर्स्ट नेम देना पड़ेगा, इधर जो है मिडिल नेम देना पड़ेगा और उसके साथ में यहाँ पर आपका लास्ट नेम देना पड़ेगा। इसीलिए सारा बायोडाटा आप पासपोर्ट से देखकर आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद नीचे आ जाएगी आपकी नेशनलिटी देंगे तो नीचे आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। तो उससे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर पासवर्ड आपने सेट करना है, इसके साथ में रिपीट पासवर्ड करना है। पासवर्ड कैसा आपने रखना है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर राइट में लिख दूंगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है, क्लिक करके रजिस्टर्ड कर देंगे। रजिस्टर्ड को क्लिक करेंगे, यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। कोई लिंक वगैरह आपको ईमेल पे नहीं भेजा जाएगा, बस ईमेल पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो अभी मैं लॉगिन होता हूँ यहाँ पर, फिर बताता हूँ आगे क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे ही लॉगिन होंगे, अभी आपने सिर्फ क्या करना है कि अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है। तो अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक किया तो इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन बता रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने शॉर्ट स्टे का, क्योंकि आपने टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है। टूरिस्ट वीजा जो है यहाँ पर टाइप सी जो है शॉर्ट स्टे वीजा, ये आपने जो है अप्लाई करना है, इसको क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आपने टाइप सी के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो टाइप सी में जो वीजा आते हैं वो सब की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे टाइप सी वीजा फॉर टूरिज्म, सिर्फ आप टूरिज्म के लिए जाएंगे तो इसको क्लिक करेंगे, बाकी तो दूसरे ऑप्शन है, हम दूसरे ऑप्शन को हम नहीं छेड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, वीजा फॉर टूरिज्म टाइप सी, हम इसको क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जैसे वीजा फॉर टूरिज्म सी को आप क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पर खुल जाएगी। डिटेल का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स बता रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। यहाँ पर अगर एक एक डॉक्यूमेंट्स की मैं डिटेल आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इन शॉर्ट जो है यहाँ पर लिस्ट में प्रोवाइड कर देता हूँ जो जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आप चाहें तो वीडियो को रोक के यहाँ से आप देख सकते हैं। ये सब जब आपके डॉक्यूमेंट्स आप देख लेंगे, डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आप यहाँ पर नीचे आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर हाथ के निशान पे अप्लाई नाउ पे आप करेंगे। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपसे पूछ रहा है कि कंट्री ऑफ रेजिडेंट, इस टाइम आप कौन से कंट्री में रह रहे हैं, वो यहाँ पर देंगे। मैं सऊदी अरब में हूँ तो सऊदी अरब दे दिया। आपसे पूछ रहा है काउंसलर ऑफिस कहाँ से आप यानी कि वीजा अप्लाई करेंगे, आप रियाद देंगे यहाँ पर। उससे नीचे आ जाएगा, अपना फैमिली नेम देंगे, वो मैंने दे दिया। यहाँ पर अर्लियर फैमिली नेम, अगर पहले कोई आपका दूसरा फैमिली नेम था तो वो देना है, लेकिन इसको छोड़ना जरूरी नहीं है। उससे नीचे जो है नंबर 5 पे जो है आपका फर्स्ट नेम पूछ रहा है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। उसके साथ में डेट ऑफ बर्थ आ गई, वो भी मैंने दे दी।
उससे नीचे यहाँ पर आप देख रहे होंगे आईडी नंबर आपसे पूछ रहा है, पर्सनल आईडी नंबर। यहाँ पर आपने देना है अकामा नंबर, लेकिन साथ में आप देख रहे होंगे ब्रैकेट में पासपोर्ट नंबर भी दिया हुआ है। लेकिन वो कह रहा है उस सूरत में अगर आपके पास पर्सनल आईडी नंबर नहीं है तो, क्योंकि आपका अकामा नंबर है तो आप यहाँ पर अपना अकामा नंबर दे देंगे। प्लेस एंड कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पर प्लेस एंड कंट्री ऑफ बर्थ, पहले सिटी का आप नाम देंगे, डिस्ट्रिक्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ में अपना कंट्री का नाम दे देंगे। उससे नीचे आ जाएंगे करंट नेशनलिटी, आपकी नेशनलिटी कौन सी है वो आप दे देंगे, मैंने दे दी। ओरिजिनल नेशनलिटी यहाँ पर भी पाकिस्तान मैंने दे दिया। उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है सेक्स, यानी कि आप जेंडर कौन सा है, मेल है फीमेल है, जो भी यहाँ पर लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस सिंगल है मैरिड है, तो मैंने मैरिड कर दिया, आप अपने हिसाब से लिख देना। यहाँ पर अपना फादर्स का नाम देंगे, यहाँ पर जो भी आपका फादर का नेम है वो देंगे। फादर्स नेम के बाद आपसे पूछ रहा है मदर्स नेम। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और आपके नॉलेज में इजाफा कर दूं कि यहाँ पर ये देख रहे होंगे, जहां पर ये यानी कि स्टार देख रहे हैं ना, ये जहां पर स्टार है जिस जगह पर, वो यानी कि कॉलम आपने जरूरी फिल करना है। जिस जगह पर ये स्टार नहीं है उस कॉलम को खाली भी छोड़ देंगे तो चलेगा, वो जरूरी नहीं है। अगर दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो खाली भी चल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर फैमिली नेम जो है आपका, यहाँ पर ये देख रहे होंगे, यहाँ पर स्टार बना हुआ है, ये लाजमी देना है। यहाँ पर अर्लियर फैमिली नेम, अगर पहले आपको कोई फैमिली नेम था तो इसके आगे स्टार नहीं है तो ये नहीं भी देंगे तो चल जाएगा। इसलिए ऐसे मदर्स नेम के आगे स्टार नहीं है, आप देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो चल जाएगा। उससे नीचे आ जाएंगे रेजिडेंस परमिट, आपसे पूछ रहा है कि आपके पास रेजिडेंस परमिट है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। क्योंकि आपके पास जाहिर सी बात है रेजिडेंस परमिट होगा, आप वो यस करके नीचे यहाँ पर ये देख रहे होंगे, आपने नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी पासपोर्ट के बारे में और रेजिडेंस परमिट यानी कि अकामा वगैरह जो आईडी कार्ड वगैरह है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कॉलम नंबर 1.1 पर नेशनल पास, यहाँ पर पासपोर्ट का टाइप पूछ रहा है कि आपके पास पासपोर्ट कौन सा है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आप यहाँ पर नेशनल पासपोर्ट आप देंगे। नेशनल पासपोर्ट देने के बाद कॉलम नंबर 2 पे यहाँ पर देख रहे होंगे एरो के निशान पर, यहाँ पर आप देंगे पासपोर्ट नंबर देंगे। आप पासपोर्ट पे देख के जो भी पासपोर्ट का नंबर हो यहाँ पर दे देना। पासपोर्ट नंबर देने के बाद यानी कि इशूइंग अथॉरिटी जिसने आपको पासपोर्ट जारी किया है, आप यहाँ पर पाकिस्तान दे देंगे। यहाँ पर पासपोर्ट की जो जिस तारीख को इशू हुआ है वो पासपोर्ट की इशू डेट देंगे, नीचे एक्सपायरी डेट देनी पड़ेगी। यहाँ पर एक्सपायरी डेट देने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1.6 कॉलम पे, 1.6 कॉलम पर आप देख रहे होंगे कि आपके पास यानी कि जिस मुल्क में, अगर अपने मुल्क में नहीं रह रहे, जैसे हम पाकिस्तानी हैं सऊदी अरब में रह रहे हैं, वो आपसे पूछ रहा है कि वापस जाने की फिर इजाजत होगी। ये तो नहीं है कि आप यहाँ पर खरूज निहाई लेकर जा रहे हैं। अगर खरूज निहाई लेकर जा रहे हैं आप नो करेंगे, अगर आपके पास वापस आने की इजाजत है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर नीचे आपसे पर्सनल नंबर पूछ रहा है। पर्सनल नंबर का मतलब ये है कि आपकी आईडी कार्ड जो आपका अकामा है उसकी आप यहाँ पर अकामे का नंबर दे देंगे। अकामे का नंबर देने के बाद यहाँ पर आप अकामे की वैलिडिटी देंगे कि आपका अकामा किस तारीख को एक्सपायर हो रहा है। ये देने के बाद आप नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे नेक्स्ट को क्लिक किया तो यहाँ पर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी अपने वीजा के मुतालिक। तो यहाँ पर नंबर 1 पे आप देख रहे होंगे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा अल्बानिया, यानी कि मेन डेस्टिनेशन, यानी कि आप अल्बानिया जाना चाह रहे हैं। फिर वहां से किसी और सिटी में भी जाएंगे तो वो नो प्रॉब्लम, लेकिन आप मेन जो यानी कि डेस्टिनेशन है वो अल्बानिया ही जाएंगे। उसके बाद उसके साथ में आ जाएगा कि पूछ रहा है कि आप अकेले जाएंगे, आप यस करेंगे। यहाँ पर वीजा टाइप पूछ रहा है सी, और वीजा टाइप देने के बाद यहाँ पर आपको पर्पस देना पड़ेगा, क्यों जाना चाह रहे हैं, टूरिज्म। उससे नीचे आ जाएंगे ट्रैवल अलोन, अब फिर पूछ रहा है कि आप अकेले सफर करेंगे, यस। अगर नो करेंगे तो इस यहाँ पर आपके साथ जो जा रहा है उसका वीजा की वो यानी कि जो एप्लीकेशन दी है उसका यहाँ पर रेफरेंस देंगे, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं जा रहा, अकेले जा रहे हैं, तो इसीलिए आप इसको यस करके इसको खाली छोड़ देंगे। वैसे ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर देख रहे हैं स्टार जहां पर है तो वो जरूरी है, यहाँ पर स्टार नहीं है तो जरूरी नहीं है, उसको खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन दे दें तो अच्छी बात है। उससे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर स्टार है, डेट ऑफ अराइवल, ये डेट ऑफ अराइवल देनी पड़ेगी, वो मैंने इसको दे दी। उससे बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि डेट ऑफ डिपार्चर आप छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, वो आपको देनी पड़ेगी, वो भी मैंने दे दी। यहाँ पर नीचे आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एंट्रीज, आप मल्टीपल लेना चाह रहे हैं या सिंगल एंट्री लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं 1 कर दूंगा, तो यहाँ पर 1 ही कर दें तो अच्छा है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे, कितने दिन स्टे करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 11 दिन बनते हैं, तो मैंने यहाँ पर नीचे 11 दिन दे दिए। आपसे पूछ रहा है कि किस तरह जाएंगे, बाय रोड जाएंगे या बाय एयर जाएंगे, ट्रांसपोर्ट का पूछ रहा है तो मैंने बाय एयर दे दिया। यहाँ पर पूछ रहा है कि कहाँ से आप इंटर होंगे, तो तरीना मैंने एयरपोर्ट दे दिया, जो उनका कैपिटल है, उनके एयरपोर्ट का मैंने दे दिया। नीचे आ जाएंगे तो नीचे आपसे पूछ रहा है ऑक्यूपेशन, वो मैंने लिख दिया, अपना ऑक्यूपेशन अपने हिसाब से अपना ऑक्यूपेशन लिख देना। इधर पूछ रहा है कि एंट्री परमिट इन फाइनल कंट्री, यानी कि फर्ज करो आप यहाँ सऊदी अरब से जा रहे हैं अल्बानिया, तो अल्बानिया से होके फिर वापस आने की आपको इजाजत है, वो पूछ रहा है, आप यस करेंगे। इससे नीचे आ जाएंगे यानी कि आपको जो परमिट है उसकी अथॉरिटी पूछ रहा है कि किसने आपको परमिट दिया है, यानी कि हमारे अकामा, यानी कि आपको जो रेजिडेंस है वो किसने दिया है। यहाँ पर लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर सऊदी अरबिया। ये देने के बाद उसके साथ यहाँ पर आ जाएंगे, एरो के निशान पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। यहाँ पर आप देंगे ट्रैवल फॉर टूरिज्म पर्पस, ये दे देंगे। उससे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि पिछले 3 सालों में आपने कितने कंट्रीज का विजिट किया। अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो यहाँ पर दे देंगे, अगर नहीं है तो नन कर देंगे या नील कर देंगे। ये करने के बाद प्रीवियस स्टे इन अल्बानिया, पहले आप कभी गए हैं, मैं नहीं गया हूं तो नन कर दिया।
ये देने के बाद आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट को क्लिक किया, यहाँ पर फैमिली मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। वैसे ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टार नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है। अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी यानी कि कॉलम जरूरी नहीं है। इस सबको खाली छोड़ने के बाद आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज जो है इस तरह का कुछ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने जो है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी होस्ट के मुतालिक, क्योंकि आपका होस्ट या कोई स्पॉन्सर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर पर्सन, कंपनी और इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर आप कंपनी चूज करेंगे। कंपनी चूज करने के बाद यहाँ पर क्योंकि आप जो कंपनी यानी कि चूज करेंगे, समझो कि होटल होगी, ठीक है। आप जो होटल बुकिंग की है उसका जो है ना यहाँ पर नाम देंगे। देखो मैंने अपने होटल का यहाँ पर नाम दे दिया है। यहाँ पर नेम की जगह पर आप देंगे होटल मैनेजर, और उसके बाद सरनेम की जगह पर देंगे होटल, ठीक है। और ये देने के बाद नीचे बर्थडे उसका देना, बर्थडे को लीव इट कर दें, सेक्स को लीव इट कर दें। उसके बाद नीचे आ जाएंगे टेलीफोन एंड फैक्स नंबर। यहाँ पर टेलीफोन नंबर देना पड़ेगा, जो होटल की बुकिंग की है उसमें आपको ये मिल जाएगा। ये देने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस भी आपको बुकिंग में मिल जाएगा। और नीचे आ जाएगी होटल की एड्रेस आ जाएगी। एड्रेस मैंने दे दिया। आप जब बुकिंग करेंगे तो उसमें आपको एड्रेस भी आपको साथ में मिल जाएगी। और उसके साथ में आ जाएगा पर्सनल फोन नंबर ऑफ होस्ट। ये आपने होटल का जो ऊपर नंबर दिया है सेम नंबर यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका जो ये खर्चा है कौन उठाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर और ऑप्शन है, लेकिन आप यहाँ पर लिखेंगे कि माई सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर प्लीज स्पेसिफिक हु एंड हाउ, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे आई विल पे बाय माई सेल्फ। ये देने के बाद नीचे आ जाएंगे कि भाई आप यहाँ से जब जाएंगे तो आपके साथ क्या क्या होगा, यानी कि क्रेडिट कार्ड होगा और कोई, तो आप यहाँ पर कैश को चूज कर देंगे। और उसके साथ में आपसे पूछ रहा है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस को आप जरूरी नहीं है, आपने की है तो यहाँ पर दे दें, यानी कि वैलिडिटी। अगर नहीं की तो इसको छोड़ दें, जरूरी नहीं है वैसे ट्रैवल इंश्योरेंस। उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट को क्लिक किया तो नेक्स्ट पे यहाँ पर आप देख रहे होंगे एप्लीकेंट्स होम एड्रेस। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर मैंने अपनी एड्रेस दे दी है, ठीक है। होम एड्रेस का मतलब ये है कि आज कल जहां पर रुके हुए हैं। यहाँ पर साथ में देख रहे होंगे फोन नंबर, जो आपका फोन नंबर है वो यहाँ पर देना पड़ेगा। उससे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस है। यहाँ पर अपनी कंफर्म ईमेल एड्रेस देंगे जो आपकी एक्टिव हो, क्योंकि वीजा जो है ना इस ईमेल पे भेजा जाएगा। उसके साथ में आ जाता है प्लेस एंड डेट। देखें मैंने प्लेस सऊदी अरब कर दिया, क्योंकि मेरी प्लेस आजकल जहां पर हूं मैं सऊदी अरबिया है, और आज की मैंने डेट यहाँ पर लिख दी है। ये सब कुछ देने के बाद आप नीचे जो है देख रहे होंगे यहाँ पर नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो आप अगली स्क्रीन पर चले जाएंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये लास्ट यानी कि सेक्शन है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, लेकिन ये मैं आपको बता दूं यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ यहाँ पर जो नंबर 2 पे है फोटोग्राफ्स, ये आपने जेपीजी में और पिंग में रखनी है। अदरवाइज बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने यहाँ पर सारे आपने पीडीएफ फाइल में रखने हैं। यहाँ पर देखो मैंने सब की पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड कर दी है। आपको वन बाय वन बताता हूँ कि भाई आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। नंबर 1 पे आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो आपसे पूछ रहा है कि अल्बानिया अगर आपको रिजेक्ट करता है तो आपके पास वापसी का कोई, यानी कि आपके पास कोई प्रूफ है। इस नंबर 1 पे आपने अपना अकामा अपलोड करना है और अपनी आईडी कार्ड, जो आप जहां जिस कंट्री के आप हैं, जिसकी नेशनलिटी है आपके पास, इंडिया के, पाकिस्तान या बांग्लादेश के, तो वो आईडी कार्ड आपने अपलोड करनी है। और जॉब लेटर अपलोड करना है। और उसके बाद नंबर 2 पे आ जाएंगे। नंबर 2 पे आपको अपनी फोटोग्राफ्स यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पर अपनी तस्वीर मैंने अपलोड कर ली। नंबर 3 पे आ जाएगी स्टेटमेंट, जो आपके साथ कोई बच्चे वगैरह जा रहे हैं, तो आपके साथ कोई बच्चे वगैरह नहीं जा रहे, इसको ऐसे खाली रहने देंगे। तो यहाँ पर नंबर 4 पे आ जाएगा कि आपने यानी कि अकोमोडेशन जो होटल बुकिंग की है उसकी आप डिटेल देंगे, अपलोड करेंगे। उसके बाद नंबर 5 आ जाएगा। नंबर 5 पे जो है आपका बैलेंस, जो आपने बैलेंस सर्टिफिकेट लिया था या बैलेंस लेटर उसको बोलते हैं, वो जो आपने लिया था वो यहाँ पर अपलोड करना है। और नंबर 6 पे जो है आपने अपनी टिकट जो है यहाँ पर अपलोड करनी है। नंबर 6 पे अपनी टिकट अपलोड करने के बाद आ जाएगा नंबर 7। नंबर 7 पे जो है ना 1 साल की आपने बैंक स्टेटमेंट आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद नंबर 8 पे जो है आप करंट जहाँ रह रहे हैं, जिस मुल्क में, उसकी जो रेजिडेंस है, यानी कि आपका अकामा वगैरह, वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद नंबर 9 पे आ जाएगा ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि आपका पासपोर्ट वगैरह जो है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये सब चीजें अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। मैं नेक्स्ट को क्लिक करता हूं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। दोस्तों नेक्स्ट स्क्रीन इस तरह की ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर उन्होंने दे दिया। जैसे इस स्क्रीन पर पहुंचेंगे तो आपके पास ईमेल आ जाएगी कि आपकी जो एप्लीकेशन, वो यहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा आपको कि भाई मेरी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुल यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गई है। तो मुझे कह रहे हैं कि भाई आप वेट करें हमारे अगली ईमेल का, डिसीजन का। जब वो डिसीजन ले लेंगे, डिसीजन लेने के बाद आपको बोलेंगे भाई अपनी जो है ना फीस जमा कराओ। फीस जमा कराएंगे तो आपको वीज़ा ईमेल कर दिया जाएगा। बस तो ये था अल्बानिया वीज़ा अप्लाई करने का तरीका। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले किसी व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।